जब भी किसी राज्य में कोई फैक्ट्री लगती है तो सरकार दावा करती है कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएंगी। हरिद्वार के लक्सर में जेके टायर की फैक्ट्री है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधक मनमानी कर रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दे दी, अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। के लक्सर में कर्मचारियों का प्रदर्शन, जेके टायर फैक्ट्री के खिलाफ अब हल्ला बोल, फैक्ट्री प्रबंधक पर मनमानी करने का आरोप। धर्मनगरी हरिद्वार के लक्सर स्थित जेके टायर फैक्ट्री के खिलाफ कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और अब किसान संगठन सहित कई संगठनों ने कर्मचारियों का समर्थन दे दिया है, जिससे माहौल गर्म है। पहले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर वहां से सभी को हटा दिया था। हमारा निर्णय है, अगर अनभिज्ञता में यहाँ का प्रशासन कोई काम करता है, उसकी बहुत गलत फहमी है। ये वो धरती है लक्सर की, जिस काम के लिए तैयार होते हैं वो काम करते हैं। जो आज तक घोषणा की है वो पूरी करी है, उससे कभी पीछे नहीं हटे। 7 तारीख की महापंचायत है, लेकिन 7 तारीख से पहले जैसे इन्होंने धरना उठवाया है, हम उसी का सबक देना चाहते हैं। अगर सूझबूझ का परिचय लेते हैं तो इस धरने को कहीं भी लगवा दे, वरना हम कूच करेंगे लाइन की तरफ या बिरला टायर की तरफ। कर्मचारियों को कई संगठनों का समर्थन, अब तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। जेके टायर फैक्ट्री के सामने से कर्मचारियों को हटाने के बाद अब आंदोलित कर्मचारियों ने तहसील मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। धरने पर किसान यूनियन पटेल गुट के अध्यक्ष कीरत सिंह और पथिक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। महापंचायत वहीं जेके कंपनी के गेट पर होगी, अंदर घुसेंगे और उसे चलाने का काम उसी दिन करेंगे। जिस पर रोका जा रोक लो। यहाँ की सरकार को भी चेतावनी है, प्रशासन को भी है और जेके कंपनी के मालिक पार की लड़ाई लड़ोगे? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कंपनी को खुद चलाएंगे, खुद क्षेत्रवासी चलाने का काम करेंगे। उनका कान पकड़ कर उन्हें वहीं भेज देंगे जहाँ से वो आए थे। फैक्ट्री प्रबंधन पर हिटलर शाही का आरोप, नियमानुसार वेतन बढ़ोतरी की हो रही मांग, टर्मिनेट कर्मचारियों को बहाल करने की मांग। आंदोलित कर्मचारियों और समर्थन देने वाले नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन पर हिटलर शाही रवैया अपनाकर कर्मचारियों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप है। इसके अलावा दोनों यूनियन अध्यक्षों और कर्मचारियों की मांग है कि नियमानुसार 3 वर्षीय वेतन वृद्धि और टर्मिनेट किए गए तीनों कर्मचारियों को बहाल किया जाए। के माध्यम से मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, लेबर विभाग उनके पास है। यहाँ जो हमारे श्रमिक भाइयों का जेके टायर के प्रबंध तंत्र द्वारा लगातार कई वर्षों से उत्पीड़न हो रहा है और लेबर विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होते हुए भी जो कल शाम यहाँ के प्रशासन ने अपनी आवाज़ शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के माध्यम से उठाने के लिए वहाँ से धरना उठवाया, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आपके माध्यम से मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी होश में आ जाओ। जनता जो जेके टायर के कर्मचारियों का यहाँ का प्रबंध तंत्र और प्रशासन की मिलीभगत से जो उत्पीड़न हो रहा है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी की पूरी कांग्रेस श्रमिक भाइयों के साथ खड़ी है। अब विरोध में 7 अप्रैल को महापंचायत की घोषणा, महापंचायत में हजारों लोग हो सकते हैं शामिल, फैक्ट्री से अधिकारियों को बाहर करने की धमकी। आंदोलनकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो 7 अप्रैल को महापंचायत आयोजित की जाएगी और यदि फिर बात नहीं मानी जाती है तो फैक्ट्री के अंदर घुसकर अधिकारियों को बाहर निकाल कर कर्मचारी खुद फैक्ट्री का संचालन करेंगे। जो भी एग्रीमेंट की मीटिंग में जो भी यूनियन लीडर वहाँ बोलता है, उसकी आवाज़ को दबाने का पूरा कार्य करा जाता है। जैसे सुनील भाई ने और अशोक भाई ने वहाँ आवाज़ उठाई, निशांत भाई ने उठाई, पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में फिर मैंने आवाज़ उठाई, वहाँ मुझे सस्पेंड कर दिया गया।
और इसके बाद में जो वार्ता हुई हमारी 28 तारीख में वहाँ से डीएलसी महोदय के यहाँ से, ये लोग वहाँ पे गए नहीं और उसके बाद फिर इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। जब तक मीटिंग से हम वापसी नहीं पहुँचे उससे पहले टर्मिनेट लेटर इनके व्हाट्सएप पर पहुँच चुका था। और जिस तरीके से मनमानी हड़धर्मिता मैनेजमेंट कर रहा है, इस तरीके से यह लड़ाई और उग्र होती जा रही है। चाह रहे कि धरना प्रदर्शन हटवा के जो भी कुछ है धरना पीछे हटवा दिया, वहाँ से वहाँ हटवा दिया कि श्रमिक टूट जाएगा और प्लांट जाके चल जाएगा। इस तरीके से ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा उग्र रूप लेता जा रहा, ना कि ये सोच रहे प्लांट चल जाएगा। प्लांट किसी हाल में चलने का, और क्षेत्र की जनता भी हमारा साथ बहुत अच्छी तरीके से देती जा रही है। 2022 में भी कर्मचारियों से हुआ था विवाद। मारपीट के मामले में कोर्ट में हुई थी सुनवाई। इससे पहले वर्ष 2022 में मारपीट के मामले में न्यायालय ने टायर फैक्ट्री के जीएम समेत आरोपित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो आगे क्या कार्रवाई हुई, ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बार कर्मचारियों के साथ कई संगठन के लोग जुड़ गए हैं, लिहाजा उम्मीद है कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। लक्सर से गोविंद चौधरी की रिपोर्ट। के लोग हैं, उसमें हमारे सभी समाज के लोग हैं। साथियों, आप लोगों को भी प्रतीक्षा करनी है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोविंद, जो टर्मिनेट कर्मचारी हैं उनको बहाल करने की मांग की जा रही है और इस विरोध में 7 अप्रैल को महापंचायत की घोषणा हो गई। जो चीजें यहां पर देखी जा रही हैं कर्मचारियों के साथ, और कर्मचारियों का आक्रोश है, लगातार जो अपनी मांग कर रहे हैं, वो मुख्य मांगे क्या है, और अगर ये महापंचायत यहां पर होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जेके टायर फैक्ट्री के बाहर जिस तरह से श्रमिक कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे हैं जो 3 साल का फैक्ट्री प्रबंधक के साथ जो अग्रीमेंट होता है वेतन वृद्धि को लेकर, उन 3 साल गुजर जाने के बाद भी इन श्रमिकों का जो वेतन यहाँ पर नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को यहाँ टर्मिनेट किया गया। तो लगातार जो 17 मार्च से जो है जो कर्मचारी है वो धरना स्थल पर बैठे और कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश आया, आदेश के बाद जो 300 मीटर जो कंपनी है उसके दायरे के बाहर ये धरना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने और पुलिस बल से यहाँ जो कर्मचारी यहाँ पर धरना दे रहे थे उनको हटाया गया। हालांकि उसके बाद जो है जो कर्मचारी थे वो तहसील परिसर पहुंचे और वहां पर जो है अपना विरोध यहाँ पर कंपनी के प्रति जताया और उन्होंने साफ कहा कि कंपनी जो जेके टायर कंपनी है वो उनका अड़ियल रवैया और कहीं ना कहीं श्रमिकों का यहाँ पर उत्पीड़न यहाँ लगातार कर रही है और शासन प्रशासन पे भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद यहाँ पर एसडीएम से यहाँ पर वार्तालाप की गई, लेकिन उस वार्तालाप से कुछ समझौता यहाँ पर निकलता नजर नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो है जो श्रमिक थे उनके साथ कई ऐसे संगठन साथ आ गए हैं और भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट भी ने भी यहाँ पर जो श्रमिकों को अपना समर्थन यहाँ दिया है। उसके बाद यहाँ महापंचायत का एक ऐलान किया गया, 7 अप्रैल को ये एक महापंचायत होगी, क्योंकि जिस समय महापंचायत का यह ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका आगाज यहाँ पर लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि 1000 की संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित हो सकती है और कहीं ना कहीं इस महापंचायत के बाद शासन प्रशासन के हाथ पैर पूरी तरह से अभी फैले हुए हैं। हालांकि अभी तक जो फैक्ट्री प्रबंधक और श्रमिकों के बीच का जो समझौता है वो अभी तक बेनतीजा यहाँ पर दिखता साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल गोविंद आप ठीक कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कुछ चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी वो अभी तक बेनतीजा है और अब देखना होगा कि जो अन्य संगठनों का यहाँ पर समर्थन मिला उसका महापंचायत में क्या कुछ देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखेगा पूरी खबर पर।